अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर के पास्ट ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उनको डिस्कस करना है। ये तमाम एमसीक्यूज़ हमारे पास्ट ईयर से कलेक्ट किए गए हैं जो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड आते रहे। इस साल हमारा जो पेपर होगा उसमें 33 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि तमाम चैप्टर्स के पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल हम 1 बाय 1 करेंगे और आप इनको सुनने के बाद या देखने के बाद इंशाअल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि एमसीक्यूज़ आपके गलत ना हो। तो हमारा जो आज का पहला एमसीक्यूज़ है हम उसको देखते हैं कि पहला एमसीक्यूज़ हमारा क्या है। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ के अंदर कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से होने वाला वर्क किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। आपने कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पढ़ा होगा कि वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। The dot product of force and velocity, power is the dot product of force and velocity। आप अपने जहन में रखिए कि पावर हमारे पास होता है फोर्स डॉट एफ डॉट वी के बराबर। तो हमारे पास सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल ये कर रहे हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर इन केस ऑफ निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन में क्या होता है? एक तरफ आप लगाते हैं फोर्स, एक तरफ होता है वर्क डन, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। निगेटिव वर्क डन में आपके पास इन्होंने सवाल ये किया है कि एंगल कितना होता है, तो हमारे पास 180 डिग्री डायरेक्टली इसका आंसर हो गया 180 डिग्री, इसका आंसर हो गया 180 डिग्री के बराबर। इफ द मास एंड स्पीड बोथ आर डबल, अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है? आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है दो चीज़ों की। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मास भी डबल हो जाए और वेलोसिटी भी डबल हो जाए तो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर जाती है? इसको हमने कह दिया के डैश। हमने कहा कि हमारा मास भी डबल कर दिया, मास हो गया डबल यानी कि हो गया 2m, और वेलोसिटी भी हो गया हमारे पास डबल यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास? 2v का स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ये 2 आया और 2 का स्क्वायर 4, 8 टाइम 8 बाहर आ गया, तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी आपके पास पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 8 गुना बढ़ गई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नई काइनेटिक एनर्जी आपके पास पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 8 टाइम्स बढ़ गई, यानी कि के डैश इज इक्वल टू 8k के बराबर हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका 8 टाइम्स आ गया, इंक्रीज 8 टाइम्स। पावर इज इक्वल टू, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, यानी कि पावर बराबर हो गया W अपॉन टी के, और W बराबर होता है F डॉट डी के। पावर बराबर हो गया F डॉट डी अपॉन टी के। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर हमारे पास बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है, और किलोवाट जो होता है पावर का यूनिट होता है, नॉट वेलोसिटी नॉट टाइम, तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट भी होता है और 550 फुट LV पर सेकंड भी होता है, लेकिन ये 550 फुट LV पर सेकंड नहीं दिया है, 550 वाट दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया 746 वाट। फोर्स दिया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया जा रहा है, ये कहना है वर्क डन मालूम करें, जूज में आएगा। ठीक है, W बराबर होता है F डॉट डी के। अच्छा जी, W बराबर हो गया F डॉट डी के, ठीक है ना, F डॉट डी, W बराबर है F डॉट डी के। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया W बराबर हो गया F डॉट डी के। तो F में हमारे पास F का आई से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 12। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, 2 4 8 हो गया, 12 में से 8 गए तो हमारा 4 जूल आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया 4 जूल। ठीक है, ये 4 जूल हमारा आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर आ गया वाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आर हो या वाट आर हो, बोथ आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। when the direction of force is opposite to the direction of displacement, opposite का मतलब होता है 180 डिग्री। जब दोनों 180 डिग्री पे होंगे तो वर्क हमारा क्या होगा? नेगेटिव कहलाएगा वर्क। Which of the following is not the unit of power? पावर का यूनिट हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, हॉर्स पावर हमारे पास नज़र आता है कि पावर का यूनिट है, ठीक है, ये भी है। जूल पर सेकंड बेसिकली वाट होता है, वो भी है। ठीक है जी। अच्छा, किलोवाट आवर हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट है, नॉट द यूनिट ऑफ पावर, तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया किलोवाट आवर। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय,
देखिए नीचे स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर वाले को तो भूल जाए। आपके पास माइनस में होती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बात भी पता है। तो ये हमारा इसका फार्मूला है। द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव क्यों होती है? जिसमें वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर होता है, वो डिपेंड नहीं करता, टाइम टेकन पे नहीं करता, पाथ फॉलोड पे नहीं करता, और हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो द पाथ फॉलोड इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास सी ऑप्शन इसमें हो गया। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ पावर आर। पावर की डायमेंशन क्या है? पावर बराबर होता है एफ वी। ठीक है, फोर्स का हमारे पास फार्मूला रखे हैं, पी इज इक्वल टू एफ वी। फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया? एम ए रख दिया। अच्छा जी, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये 3 आ गए हमारे पास। तो मास की यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास की यूनिट हमारे पास केजी होगा। सॉरी मास की यूनिट होगा केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास किसके बराबर हो गया? केजी की जगह एम आई एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, यानी माइनस टी क्यूब। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमें निकालनी है, होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कंसिडर नहीं करते तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ हम कंसिडर करते हैं एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर हो गया, एम की जगह आपका आ गया केजी, वेलोसिटी की जगह आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड की जगह आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। सही है, डी ऑप्शन हो गया इसमें। ये इसका डी ऑप्शन राइट है। अच्छा जी, द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड व्हेन द वर्क इज डन। आप जब भी अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बढ़ती है। अगेंस्ट द फील्ड जब भी जाएंगे आप, बाय द फील्ड नहीं, अगेंस्ट द फील्ड। द वर्क डन इन लिफ्टिंग 30 kg ऑफ ब्रिक टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। जब आप किसी बॉडी को लिफ्ट करवाते हैं ना ऊपर की तरफ, तो वर्क डन जो होता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन हमारे पास क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर हो गया? mgh के बराबर आ गया। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो गया? m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। मास कितना दिया गया? 30, हाइट कितनी की? 20, तो 600, और g होता है हमारे पास 9.8। तो 9.8 को हम तकरीबन ले लेते हैं 10 ले लिया, तो हमारा 6000 के करीब आंसर आना चाहिए। 6000 के करीब आंसर आता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 600 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 5880 हो गया 6000 के करीब। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हमारे पास जो फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होता है। तो कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की भी होती है। हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं होती। तो सी इज द राइट ऑप्शन। द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी हमारे पास सिर्फ सूरज की वजह से नहीं होती, ये हमारे पास ज़मीन पे होती है। टाइडल एनर्जी मौजूद समुद्रों की में, ये सन की अट्रैक्शन भी होती है और मून, ये दोनों की अट्रैक्शन से पाई जाती है। रेडियो एक्टिव वाली तो कोई कहानी नहीं है। तो बेटा ये देखिए, ये एमसीक्यूज आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक इसको देखते हैं। अभी और एमसीक्यूज हैं मेरे ख्याल से इसके। When a body is connected to the earth, its potential energy. When a body is connected to the earth, हम अर्थ को लेते हैं रेफरेंस 0 लेवल हाइट ना। तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो ज़मीन पे कनेक्ट हुई हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी क्योंकि हाइट 0 है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर के एसआई यूनिट क्या होते हैं? पावर का हॉर्स पावर एसआई यूनिट नहीं होता। पावर का एसआई यूनिट बेसिकली होता है वॉट, जिसको कहते हैं बेसिकली जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 भी होता है, और आपके पास 36 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 के बराबर 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 होगी। ठीक है जी, 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 और 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर
6 के दरमियान टाई है, तो ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, 3.6 होता है। अगर मैं 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 किलो वाट आर का मतलब ये होता है कि 1 किलो में 1000 हो गया और एक आर में 3600 होगा। तो 3.6 एक्सपोनेंट 3 को 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 होता है। राइट ऑप्शन है 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, 3.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट होता है। द डायमेंशन ऑफ वर्क आर, वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, वर्क होता है F/2S ना, ठीक है। इसकी वही डायमेंशन होती है जो एनर्जी की डायमेंशन होती है। अगर आप निकालने जाएं तो F इज इक्वल टू MAS ना, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यह आ गया kg, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया, मीटर, ठीक है। हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, kg की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, kg की जगह आपके पास आ जाएगा mL²T-2, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे ख्याल से राइट है। 10 kg body is dropped from a height of 10 meter, its kinetic energy will be, इसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये स्ट्राइक करेगा। इसको पूरा लिखा है इन्होंने, इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल देख लेते हैं, इसकी मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 980 जूल्स थी जो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के अंदर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज़ थे जो हमने देखे, 26 एमसीक्यूज़ हमने देखे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, पसंद आए गए होंगे। तो इनको कीजिए बेटा आप लोग ना।